कुर्सी का अंतिम चक्रव्यूह, मौत की आखिरी पुकार। बात यूएस समय की है जब इस इलाके में ठाकुर दिग्विजय सिंह का राज हुआ करता था। वो ठाकुर इतना क्रूर था कि उसने अपनी जायदाद के लिए अपने सगे भाइयों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जब उसकी मौत का समय आया तो उस यमराज का डर सताने लगा। उसने एक भटकते हुए तांत्रिक को पकड़ा और मौत से बचने का उपाय पूछो। तांत्रिक ने कहा कि ठाकुर, तुझे इस शरीर को त्यागना होगा और अपनी आत्मा को इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी में बसाना होगा। जब तक ये कुर्सी रहेगी तू अमर रहेगा, लेकिन हर 25 साल में तुझे एक नए शरीर की बाली देनी होगी। ठाकुर ने ये बात मान ली और अपनी आत्मा अस कुर्सी में कैद कर ली। तब से वो हवेली एक नरक का द्वार बन गई। अमन एक निडर लड़का था। उसने दोस्तों के सामने शेखी बाघारी की, वो अस हवेली में एक रात रुक कर दिखाएगा। रात के ठीक आधी रात के समय जब पूरा संसार गहरी नींद में था, अमन अस हवेली के द्वार पर खड़ा था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, पीछे का भरी दरवाजा अपने आप इतनी जोर से बैंड हुआ कि पूरी धरती कांप गई। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे दरवाजा लकड़ी का नहीं बल्कि किसी लोहे की चटन का बना हो। हवेली के अंदर का सन्नाटा किसी की चीख जैसा भयंकर था। अमन जैसे जैसे आज बढ़ा, उस महसूस हुआ कि दीवारों पर लागे पुराने चित्र उस देखकर रो रहे हैं। एक तस्वीर में एक औरत की आंखों से असली खून बह रहा था। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और अमन को किसी बच्ची की आवाज सुनाई दी कि भैया यहाँ से भागो, वो कुर्सी आपका मांस खाना चाहती है। अमन डर के मारे पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई रास्ता नहीं था। हर दरवाजा एक नई दीवार में बदल चुका था। आखिरकार अमन उस कमरे में पहुंचा जहाँ वो कुर्सी राखी थी। वो कुर्सी लकड़ी की नहीं बल्कि किसी इंसानी कंकाल जैसी लग रही थी। अमन का सिर घूमने लगा और उसकी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में उस दो लाल आंखें चमकती हुई दिखी। एक अदृश्य शक्ति ने अमन को खींचकर यूएस कुर्सी पर बैठा दिया। जैसे ही वो बैठा, कुर्सी से सैकड़ों नुकीली किलें निकली और अमन के शरीर में घुस गई। अमन चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गेल में ही फैंस गई। कुर्सी ने अमन का खून चूसना शुरू कर दिया और वो लकड़ी धीरे धीरे लाल होने लगी। कमरे में एक नीला धुआं उठा और ठाकुर की रूह अमन के सामने ए खड़ी हुई। उसका चेहरा आधा सदा हुआ था और उसके मुंह से सादी हुई लाशों की बदबू ए रही थी। ठाकुर जोर से हंसा और बोला कि आखिरकार मुझे एक नया शरीर मिल गया, अब मैं फिर से दुनिया पर राज करूंगा। ठाकुर ने अपना ठंडा और कड़क हाथ अमन के मट्ठे पर रखा। अमन को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उस दिखने लगा कि कैसे ठाकुर ने लोगों को जिंदा जलाया था। अमन की आत्मा अब कुर्सी के अंदर जा रही थी और ठाकुर अमन के शरीर पर कब्जा कर रहा था। अमन की आंखों के सामने एक गहरा गड्ढा खुल गया। उस दिखा कि यूएस कुर्सी के नीचे एक अलग ही दुनिया है जहां हजारों लोग तड़प रहे हैं। ये वो सब लोग थे जिन्हें पिछले 100 सालों में ठाकुर ने निगल लिया था। वो सब अमन का पैर खींच रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास आओ, अब तुम भी हमारी तरह लकड़ी बन जाओगे, यहाँ बहुत अंधेरा है। अमन ने देखा कि अन्य लोगों के चेहरे अब कुर्सी के हाथों और पैरों में बदल चुके हैं। अमन ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि कुर्सी के नीचे एक पुराना तेल का डब्बा रखा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और कुर्सी से अपना एक हाथ छुड़ाया। उसका मांस कुर्सी पर ही चिपका रह गया, पर उसने वो तेल पूरी कुर्सी पर उड़ेल दिया। उसने अपनी जेब से माचिस निकली और तिली जला दी। ठाकुर चीखा कि रुक जा, अगर तू इसे जलाएगा तो तेरा शरीर भी राख हो जाएगा। अमन ने हेस्ट हुए कहा कि तेरे साथ जीने से अच्छा है कि मैं मौत को चुनूं। उसने तिली फेंक दी। एक जोरादार धमाका हुआ और नीली आग की लपटें छाट को छूने लगी। ठाकुर की रूह दर्द से तड़पने लगी और कुर्सी पिघलने लगी। अमन किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब रहा, पर हवेली पूरी तरह तबाह हो गई। गांव वालों ने अमन को बेहोश पाया। जब उस होश आया तो वो कभी नहीं बोला, लेकिन जब रात होती है तो अमन के घर से लकड़ी के कटने की आवाज आती है। अमन जब अपना कंबल हटाता है तो वो देखता है कि उसकी उंगलियां अब लकड़ी की बन चुकी हैं। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे एक आराम कुर्सी का रूप ले रहा है। सबसे बड़ी डरावनी बात यह है कि जिस दिन अमन पूरा लकड़ी का बन जाएगा, वो वापस उसी जगह प्रकट हो जाएगा जहां वो हवेली थी, और अगले 25 साल बाद कोई और नौजवान यूएस पर बैठने आएगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस